हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीयूष जी टेक्निकल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एल्स इफ़ क्लॉज के बारे में। फ्रेंड्स, जब एक ही कंडीशन होती है तो हम केवल इफ़ का यूज़ करते हैं। जब दो होती है तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। जब तीन होती है फ्रेंड्स, तब हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब फ्रेंड्स तीन या उससे ज़्यादा कंडीशन हो तो ऐसी सूरत में फ्रेंड्स हम एल्स इफ़ क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एल्स इफ़ क्लॉज क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ जो है सबसे पहले लगता है और उसमें जो कंडीशन है पहली वो आपके लिखी जाएगी। उसके बाद में स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड जो कंडीशन है वो एल्स इफ़ में लिखी जाएगी। एल्स इफ़ के अंदर वो कंडीशन लिखी जाएगी और उसका स्टेटमेंट होगा। और इसी प्रकार से मैंने जितने भी कंडीशन होगी उतने ही एल्स इफ़ लगेंगे और लास्ट में जो जाकर वो जो ख़त्म होता है फ्रेंड्स वो एल्स से यहाँ पे ख़त्म होगा। सो इस तरह से फ्रेंड्स इसका ये सिंटैक्स होता है। तो फ्रेंड्स हम एल्स इफ़ क्लॉज को एक प्रोग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे। फ्रेंड्स प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू कीबोर्ड। द स्टूडेंट गेट्स अ डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूट्स। इसमें यह है कि फ्रेंड्स एक स्टूडेंट है जिसके 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उसके जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो हमें उसको कीबोर्ड के थ्रू देने हैं, यानी कि उसको यूज़र इनपुट से हमें उसके सब्जेक्ट्स के अंदर जो है मार्क्स इनपुट करना है या उसमें देने हैं उसको। और फिर जो फ्रेंड्स जो मार्क्स हम उसको देंगे उसके आधार पे फ्रेंड्स उसका परसेंटेज निकलेगा। ठीक है ना, निकलता ही है फ्रेंड, जैसे जो स्टूडेंट जितने मार्क्स लाता है उस आधार पे ही उसके परसेंटेज बनते हैं और उस परसेंटेज के आधार पे फ्रेंड्स क्या बनेगा, डिवीज़न बनेगा। ठीक है, तो डिवीज़न के लिए क्या रूल्स है फ्रेंड्स। तो यदि परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60 यानी परसेंटेज 60 या उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको हमें फर्स्ट डिवीज़न देना है। परसेंटेज बिटवीन 50 to 59 सेकंड डिवीज़न। परसेंटेज बिटवीन 40 and 59 सॉरी, तो वो थर्ड डिवीज़न होगा। और परसेंटेज लेस देन 40 तो वो क्या होगा, फेल होगा। तो ये हमें परसेंटेज के आधार पे क्या करना है, उसको डिवीज़न देना है। यानी कि जो 40% जिसके 40% से कम है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसी आधार पे फ्रेंड्स हमें प्रोग्राम जो है बनाना है, यानी कि हमें जो है उसको उसके कितने परसेंटेज आए और उसके आधार पे जो उसको क्या डिवीज़न दिया जाए, इस आधार पे हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट S1 S2 S3 S3 S4 और S5 मान लेते हैं। और एक वेरिएबल हमें और डिक्लेयर करना पड़ेगा परसेंटेज, क्योंकि उसके आधार पर ही फ्रेंड्स क्या निकलता है, डिवीज़न।
तो ये 6 वेरिएबल हम थे उसमें अपने प्रोग्राम में जो हमने अभी डिक्लेयर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर हमें मार्क्स देने हैं, यूज़र इनपुट लेना है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स हमें यूज़र इनपुट कैसे लेना है। printf एंटर द मार्क्स, उसके बाद scanf आएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने हैं तो 5 बार हमें %d लिखना होगा। ये तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और कॉमा, अगर 5d लिखे हैं %d तो 5 वेरिएबल भी आ जाएंगे, तो उनके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। S1 S2 ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इससे हम अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू पुट कराएंगे। अब बारी आती है फ्रेंड्स कंडीशन सेट करने की, नहीं सॉरी परसेंटेज निकालने की। ठीक है, तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, परसेंटेज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 अपॉन 500, यही होता है। तो इसको हम सबसे पहले इन सब को हम जोड़ लेंगे, S1 S2 S3 S4 S5, ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की जोड़ होगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, इंटू 100 आता है अपॉन 500, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारे कितने हैं फ्रेंड्स 5, तो यहाँ पे 500 आएगा। और परसेंटेज होता है वो उसमें हम 100 पर निकालते हैं तो इंटू 100 आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला जो होता है परसेंटेज का। अब इससे हमारा परसेंटेज निकल गया फ्रेंड्स। अब हमें कंडीशन सेट करनी है कि कितने % वालों को हमें फर्स्ट डिवीज़न देना है, कितने को सेकंड डिवीज़न देना है। अब फ्रेंड्स ये तो आपको जनरली पता ही होगा कि 60 और उससे ऊपर के लोग जो होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न होते हैं, 50 से लेके 59 तक सेकंड, और 40 से लेके 49 तक थर्ड डिवीज़न होते हैं। उसके बाद वाले सारे हम उनको फेल करते हैं। ठीक है ना, तो यही कंडीशन हमें यहाँ पर सेट करनी है, और एल्स इफ क्लॉज के थ्रू। तो सबसे पहले एल्स इफ में सबसे पहले इफ आएगा, और पहली यहाँ कंडीशन आ जाएगी। पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, printf फर्स्ट डिवीज़न। तो फ्रेंड्स जो 60% लाएगा या उससे ऊपर लाएगा, इसका मतलब तो ये हुआ फ्रेंड्स, यानी जो परसेंटेज में जो हमने नंबर दिए हैं जो उसके आए हैं परसेंटेज, अगर यदि वो 60 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो उसके, तो ये वाला जो स्टेटमेंट चल जाएगा, यानी उसके फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे। अब क्या लगेगा फ्रेंड, एल्स इफ, क्योंकि और भी कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन, उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इसी को ही कॉपी कर दो, Ctrl+C यहाँ पर दो, Ctrl+V, यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड, 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी परसेंटेज में 50 या उससे ज़्यादा हो, यानी 59 तक चलेगा, क्योंकि 60 अगर आ जाएगा तो वो तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, तो ये 50 तक या उससे 59 तक जाएगा तो वो सेकंड डिवीज़न होगा। हमें इसको क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, Ctrl+C करेंगे, एंटर, टैब, Ctrl+V, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेकंड डिवीज़न। अब और कंडीशन लगेगी फ्रेंड, तो हम इस पूरे एल्स इफ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 40 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके थर्ड डिवीज़न। तो ये हमारा, और उसके बाद में लास्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, एल्स, जो भी एल्स में आएगा यानी कि वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा
फेल। ठीक है, यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है प्रोग्राम, रिटर्न 0। सो इसको हमें सेव कर लेना है और इसको एक बार रन करना है। तो F11 करके इसको रन करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है फ्रेंड, एंटर द मार्क्स। तो सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं। मान लो हमें पहले किसी स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीज़न करवाना है, तो उसके हम फर्स्ट डिवीज़न के सारे मार्क्स देंगे 100 में से। तो मान लो उसके पहले आया, उसके लेट से 60 आए। ठीक है, फिर एंटर करेंगे। अरे 77 आए। ठीक है, 80 94 आए उसके, और वापस 77 आ गए। तो क्या हो गया, वो फर्स्ट डिवीज़न हो गया। वापस से चला के देखते हैं। मान लो उसके आए 100 में से 20, 33, 10, 20, 10। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये प्रोग्राम हमने बना के देख लिया कि किस तरह से हम एल्स इफ क्लॉज के थ्रू कई सारी कंडीशन यानी मल्टीपल कंडीशन जो होती है उसको लेके हम कोई प्रोग्राम कैसे बनाते हैं या उसकी सहायता से कैसे बनाते हैं, ये हमने अभी देखा।